नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। मैं ऐश्वर्या आज संघर्ष से तरक्की तक के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कम लागत में बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मछली पालन के। सिंस हमारा जो ये टॉपिक है संघर्ष से तरक्की तक का, इसमें हम एक किसान से उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष करते करते तरक्की तक की ऊंचाई सीढ़ी कैसे अचीव की। तो चलिए आज हम मछली पालन करने वाले एक ऐसे किसान से मिलते हैं और उनसे उनकी कहानी जानते हैं उनकी जुबानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारा कृषि तकनीक चैनल पे। बहुत स्वागत। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दीपू सिंह हुआ जी। मैं चिरौरा का रहने वाला हूँ। और मछली पालन की शुरुआत कैसे आपने की, मतलब क्या चीज़ आया आपके दिमाग में कि मछली पालन कर सकते हैं। मेरा एक दो मित्र लोग चला रहे थे। मैं उनसे जाके मिला, समझा, उनके यहाँ बैठा तो हमको भी हुआ कि मैं भी थोड़ा करके देखूं। तो उन्हीं के अनुसरण में मैं चालू किया हूँ। मछली पालन की शुरुआत आपने कब की। मैं मछली पालन का शुरुआत 2023 का मार्च महीना से शुरू किया। 2023 में। और जैसे आपके पीछे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 2 तालाब हैं। ये 2 तालाब कितने कट्ठे में, इसके बारे में हमें जानकारी दें। ये दोनों तालाब 10 कट्ठा में है। हाँ। और दोनों तालाब में 11,000 मछली का बीज डाला हुआ है। 11,000 मछली मछली है। कौन कौन सी मछली इसमें मौजूद है। मछली में रेहू है, कतला है, जासर है, तीनों मिक्स मछली है। रेहू है, कतला है और जासर है। जी। रेहू तो काफ़ी, अगर हर घर में रेहू बहुत ही प्रिय मछली है, जो लोग काफ़ी लोग शौक से खाते भी और बाज़ार में लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, काफ़ी बिक्री भी होती है इसकी। तो इसमें मछली पालन में कितनी क्वांटिटी की मछली है इसमें, अगर हम क्वांटिटी मीन्स वही 400-500 ग्राम 600 ग्राम का भी है, लेकिन अभी इसको हम 1 से 1.5 महीना रखेंगे। होली तक ये 1 केजी का हो जाएगा। होली तक 1 केजी का हो जाएगा। कैसे इसको तैयार करते हैं, इस मछली को दाना कैसे डालते हैं, इसके बारे में। दाना इसमें सुबह और शाम 2 टाइम दाना मिलता है। लमसम एक मछली के अनुपात हम लोग जोड़ते हैं तो 50 ग्राम दाना देते हैं। हाँ। वही क्वांटिटी के अनुसार हम लोग दाना देते हैं, सुबह और शाम 2 बार। प्लस दवा का भी उपयोग किया जाता है। ये ठंडी में मछली को जब एक कई तरह का रोग आता है, वो आता है तो उसके लिए हम लोग हल्दी है तो तुतिया है, नौसादर है, सब मिला करके मिक्स करके हम लोग इसमें डालते हैं, जो मछली सुरक्षित रहे। पानी अगर गंदा रहता है तो उसको साफ कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया है कि इसमें एक मोटर लगा करके हम लोग पानी को अलग निकाल देते हैं, फिर अपना बोरिंग द्वारा इसको फिर नया पानी डाल देते हैं। यही देख करके मैं एक और तालाब खनवाने जा रहा हूँ, जो देख रहा हूँ कि मुनाफा ठीक है, तो मैं फिर देखिए दूसरा भी काम करने जा रहा हूँ। और ये होली तक हम लोग इसको, और होली में मेरा पूरा आंकड़ा निकल जाएगा, क्या इसमें बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या गेन हुआ, होली तक हमको पता चल जाएगा। जैसे आपने बताया कि 2023 में आपने इसकी शुरुआत की थी, तो अभी तक 2 लॉट मछली निकाले हैं। 2 लॉट मछली निकाले हैं। कितना अभी मार्केट में बेचा है, तो कुछ कितने का मुनाफा अभी तक मिला है। वही एक गड्ढा से मान लीजिए 2.5 लाख लगा हुआ है, तो उसमें भाई 4 लाख 4.5 लाख का मछली, जस्ट डबल से थोड़ा कम बेनिफिट आता है। लागत कितना किया था आपने इसमें। लागत वही 2,25,000 2.25 लाख रुपया लागत था। 2,25,000 जी। और आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इसमें 4,50,000 का मछली होगा। हाँ, इसका जीरा जो है हम लोग पालीगंज के यहाँ पर आगे है, वहाँ पर हैचरी लोग बनाए हुए हैं, वहीं से हम लोग जीरा जा करके लाते हैं, या फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर ला के दे देता है। तालाब की गहराई कितनी है। लमसम 9 फीट है। अगर कोई युवा पीढ़ी या कोई नई जनरेशन का बच्चा अगर ये बिजनेस कर रहा है, तो क्या आप उसको सलाह देना चाहते हैं, कैसे इसकी शुरुआत करे, क्या प्रक्रिया करे। कोई युवा पीढ़ी आता है उसको यही बताएंगे कि इसको गड्ढा खुदवाना है। गड्ढा खुदवाने के बाद इसमें चूना का स्प्रे होता है, वो स्प्रे होने के बाद इसमें गोबर डलाता है। गोबर के बाद तब लास्ट में पानी भर के और उसमें नमक डाल करके छोड़ दिया जाता है, और 8 से 10 दिन के बाद इसमें जीरा डाल दिया जाता है।
और फिर उसके बाद सफाई सफाई, वफाई। हाँ, उस सप्ताह में तो ये सब घास लगा हुआ है, ये सब सप्ताह में एक बार सब जो है ना, ये सब साफ होता है। माने समझिए 2 आदमी परमानेंट इस पर एस्टेब्लिश्ड है। स्टैब्लिश है पूरे टाइम के साथ इसमें। और इसकी जो पानी है, जैसे पानी गंदा हो जाता है तो इसको पानी की सफाई का क्या अंतरकाल होता है? उसमें यही जैसे देख लिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब जैसे बरसात है तो अभी हम लोग 3 दिन 4 दिन पर इसको ये कर रहे हैं, लेकिन वही गर्मी रहता है तो उसमें 8 दिन 10 दिन चलता है। 8 से 10 दिन पे चला जाता है। और पानी अपने आप भी, ये तालाब है कि 1 फीट 1.5 फीट डेली पानी अपने आप ही पीता है, सूखते जाता है। सूखते जाता है। किस तरीके की बीमारी ज्यादातर मछली में पाई जाती है और इसका कोई सीजन होता है कि इस सीजन में बीमारी होती है? यहाँ ठंडा के समय में बीमारी होता है, जो अभी कुहासा लगाए हुए है, कुहासा लगा इसका बीमारी शुरू हुआ। तो बहुत मछली मरती भी होगी। हाँ, अगर नहीं अलर्ट रहेगा, हम लोग रहेंगे तो तुम मरबे करेगा। उसके पहले हम लोग दवा चला देते हैं। दवा में वही एक तूतिया आता है, उसको नमक में मिला करके घोल करके देना है। उसके बाद हल्दी एक आता है नौसादर, उसको कट्ठा में 50 ग्राम के हिसाब से 10 कट्ठा है तो आधा केजी इसमें मिला करके डाल देना है। तो जैसे मछली मर जाती हुई तो वो ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो फिर आप उसको निकाल के फेंकवाते हैं। कई तरीके के जीव जंतु भी इसमें आते होंगे, तो उससे कैसे बचाव करें? वो जीव जंतु से बचाव के लिए वो दूसरा जीव जंतु ऐबे नहीं करेगा इसमें। सांप आएगा, सांप के ही लोग मार देगा। हाँ, मछली मार देगा मिल करके। जैसे कोई पक्षी आई तो उसके लिए हम लोग जाल दिए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऊपर में जाल था, ये लोहा का जो तार है इसी पर जाल रखा हुआ था। हाँ। अब पक्षी आएगा, वो देखिए वो पक्षी बैठा हुआ है। अच्छा। वह पक्षी आके लोल मारेगा इसमें ना, वो जाले में फंस जाएगा। हाँ। तो उसको माने प्रोटेक्शन में उसी को दिया हुआ रहता है। लेकिन अभी वो जाल को हटा दिया गया कि मछली अब बड़ा हो गया, उसमें अब उसको मछली ले जाने का डर नहीं है। साथ साथ यहाँ मैं देख रही हूँ कि मछली पालन के साथ साथ यहाँ और भी कई तरीके के पेड़ हैं, तो जैसे आपने लगा दिए हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसके साथ भी ये कर सकते हैं यार? हाँ, ये तालाब पर है, फ्यूचर में छाया भी देगा तालाब को। हाँ। जो पानी के गर्मी के दिन में बहुत गर्म नहीं होने देगा, ये छाया आ जाएगा इस पर। ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म प्लान है। फ्यूचर में सागवान है, सागवान महोगनी है, उस सब फ्यूचर में अपना ढंग का लकड़ी तैयार हो जाएगा अपना तालाब पर। किसानों का कम पूंजी में बढ़िया बिजनेस है। हम तो कहेंगे सब लोग करे, जिसके पास जो ऑथेंटिक अपना प्रॉपर्टी है उसमें करे। यहाँ तो बहुत लोग भी है कि लीज पर लेकर भी तालाब खुदवाए हुए हैं। मेरा ज़मीन वो लीज लिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। जैसे देखिए वो ज़मीन हमारा नहीं है, बगल में जो ज़मीन है वो मेरा नहीं है। ये ज़मीन इनसे हम 5 साल के लिए एग्रीमेंट लेंगे अब। हाँ। और इसी से अपना करके उसमें हम पानी करके मछली पालन करेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो मछली पालन करने के बाद इस तरीके की सोच रखते हैं कि आज हम मछली पालन कर रहे हैं और कल मुझे तुरंत पैसा आए। नहीं मैं इसमें धैर्य रखना होगा। इसमें अब मछली मरने लगेगा, हम घबरा गए कि अब नहीं करेंगे, मेरा मछली मर रहा है, तो इससे तो नहीं होगा। धैर्य तो रखना ही होगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा होता नहीं, सुनबे किए हैं। वो समय से पहले नहीं, और थोड़ा लॉस भी होता है, इसको बर्दाश्त करना है, यही हमको फिर गेन करेगा। तो मतलब ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान है मछली पालन। जी बिल्कुल। सब मछली के दाने के बारे में एक बार बताइए कि मछली का दाना कैसे देते हैं और कितने तरीके के दाने होते हैं, और हाइट वाइज भी मछली को दाना दिया जाता होगा, तो इसके बारे में। जी हाँ, पहले 1 नंबर दाना आता है जो फर्स्ट स्टेज में दिया जाता है। उसके बाद 2 नंबर दाना आता है जो 250 से 300 ग्राम हो गया मछली उसको, और 300-400 ग्राम से ऊपर हो गया उसमें 3 नंबर दाना चलता है। जिस तरह जैसे ग्रोथ रहेगा वैसे वैसे दाना का साइज बढ़ते जाएगा। कहाँ से, ये कौन सी कंपनी का दाना डालते हैं? ये दाना हम ABS कंपनी का डालते हैं। ABS? हाँ, इस कंपनी के डॉक्टर लोग भी आते हैं, समय समय पर सलाह देते हैं। डॉक्टर आकर के इसका चेक करते हैं क्या है नहीं है। ABS कंपनी का ही डॉक्टर आते हैं। तो किसान भाई, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो डॉक्टर की भी राय बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरीके का आप दाना दे सकते हैं। कौन सी कंपनी का आप दाना देते हैं? ABS। और कहाँ से लाते हैं ये दाना? ये हम लोग ऑन स्पॉट पहुँचा देते हैं, वही लोग दुकानदार लोग, और समय समय पर डॉक्टर आके विजिट करते रहते हैं। अपना उन्हीं के परामर्श में हम लोग। तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है। जरूरी होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे किसान लोग सोचते हैं कि वो
पढ़ के समझ के एनालाइज करके नहीं। उसके बाद कर ले? हाँ, प्रैक्टिकली चाहिए, थियोरिकली नहीं होगा। थ्योरी नहीं होगा, प्रैक्टिकली आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली बेहद ज़रूरी है जरूरी है। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं। और किसी बड़े से भी जानना बेहद ज़रूरी है, एक्सपीरियंस इंसान से। अगर हम मछली पालन के बारे में बात करें तो इसके लिए ट्रेनिंग भी कहीं तरीके से आपने ली है? ट्रेनिंग हम नहीं लिए हैं। हाँ। ट्रेनिंग मेरा एक भाई लिया था, वो आकर के अपना ही किया। और इसका ट्रेनिंग भी होता है। अगर किसान भाई कोई चाहेंगे कि हम इसके लिए ट्रेनिंग करें तो पटना में इसके लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट द्वारा है। गवर्नमेंट हाँ, वो जा करके वहाँ ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट से सब्सिडी भी है। गवर्नमेंट इस पे, किसान भाई ये ध्यान रखिए, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है मछली पालन पे और ट्रेनिंग भी करा रही है। ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग भी करा रही है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो बेहद आप इसकी शुरुआत करें, मन बनाएं, ट्रेनिंग ले और अच्छे से आप कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।